रताभिमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताहयज्ञे न करो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतश्च सर्वदा, जो जीवन भर केवल पाप ही किया है, कृतश्च सर्वदा हमेशा, सदा दुराचार रता विमार्ग का, जो सदैव दुराचार में ही जिसका जीवन व्यतीत हुआ, कुमार्ग की ओर गया। और कैसे आदमी? क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा है, जो कुटिल है, कामी है, ऐसे व्यक्ति भी यदि ध्यान पूर्वक एक बार भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुन ले, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, निश्चित रूप से वो भी एक पवित्र हो जाते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी के महात्म्य के 6ठे अध्याय में वर्णन किया गया है कि वक्ता और श्रोता के लक्षण क्या हैं। वक्ता को चाहिए कि भागवत का वक्ता ब्राह्मण हो। व्यासपीठ में बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही बताया गया है। संत तो कोई भी हो सकते हैं, प्रवचन तो कोई भी कर सकते हैं, ज्ञान सबको मिल सकता है, लेकिन ये वैष्णव की परम संहिता है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का ये परम धन है। इसलिए वक्ता का चयन श्रोताओं को भी चाहिए कि बड़े ध्यान पूर्वक करे। ब्राह्मण हो, संध्या वंदन गायत्री जपने वाला हो, शांत स्वभाव वाला हो, सरल हो, सहज हो। जब भागवत की कथा सुनाए तो पान, तंबाकू, गुटखा आदि खा के नहीं सुनाना चाहिए, ये भी वर्णन है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, ये भी वर्णन है कि श्रीमद् भागवत की कथा बड़े श्रद्धा से सुनाई। और भगवान की कृपा से देखिए, हम सब लोग 7 दिन के लिए अपना घर छोड़े, परिवार छोड़े, बच्चों को छोड़े, सब छोड़ कर यहाँ आए हैं। किसके लिए? भगवान की कथा के लिए। एक बार भी भगवान का नाम जो ले लेता है तो भगवान उस पर दया करते हैं। भगवान अपनी मजदूरी कभी किसी को छोड़ते नहीं, सबको देते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी कोई कथा नहीं चल रही थी, खाली समय था, विचार करने लगे चलो भगवान का मंदिर है, मंदिर में ही कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। तीसरे दिन भी कथा हुई, तीसरे दिन भी कोई नहीं आया। पूरी 6 दिन की कथा हो जाती है। ब्राह्मण देवता व्यास जी बड़े आदर के साथ भगवान को सुनाते रहे। 6 दिन की कथा में उनकी कोई सुनने के लिए नहीं आया। 7वें दिन सवेरे सवेरे एक सेठ जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए। इधर पर्दा बंद था। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। कहते हैं बड़े श्रद्धा से, देखो हनुमान, ये ब्राह्मण देवता बड़े आदर के साथ हमें कथा सुना रहे हैं। इनका कोई जजमान तो है नहीं, कोई सुनने वाला। कम से कम 7 दिन ब्राह्मण परिश्रम किया है, मेहनत किया है, कम से कम कुछ मजदूरी, कुछ दक्षिणा तो देना चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं एक यजमान की व्यवस्था कर लिया। बड़ा पुराना समय था, 1100 रुपए की व्यवस्था में कर लिया। 1100 रुपए, उस समय 1100 भी दक्षिणा बहुत होती थी, बड़ा पुराना समय था। 1100 रुपए की व्यवस्था, एक जजमान मिल गए हैं और आप प्रभु चिंता ना करें। हनुमान जी महाराज की बात को सुन करके राम जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह हनुमान, हमारे ब्राह्मण देवता को दक्षिणा मिल जाएगी। भगवान ब्राह्मण के परम हितैषी होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, ब्राह्मण भक्त हैं। भगवान द्वारिकानाथ ब्राह्मण भक्त हैं। प्रिय बंधुओं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इधर सेठ जी आए और सेठ जी राम जी के और हनुमान जी की बात पर्दा के पीछे से सुन रहे थे। राम जी ने हनुमान जी से कहा है कि 1100 रुपए की व्यवस्था हो जाएगी, एक जजमान मिल गई। सेठ जी थोड़ा सा लालची स्वभाव के थे। सेठ जी ने व्यास जी से निवेदन किया, कथा शुरू होने से पहले, आखिरी सभा थी कथा की, 7वें दिन की अंतिम सभा में सेठ जी ने कहा, पंडित जी ये रहे हमारे 500 रुपए, ये हम आपको व्यास गद्दी में चढ़ा रहे हैं, लेकिन एक शर्त है, हम आपको 500 तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जितने आएंगे वो सब मेरे होंगे। 500 तो मैं आपको चढ़ा दूंगा, लेकिन अब जितने आएंगे
वो सब मेरे होंगे। सेठ जी ने सोचा, हनुमान जी कह रहे थे राम जी से कि 1100 की व्यवस्था हो गई है, 500 चढ़ा दूंगा, 1100 मिल जाएंगे तो कम से कम 600 की तो व्यवस्था हमारी बन जाएगी। व्यास जी ने भी सोचा, आज 6 दिन कथा हो गई, अभी तक तो कोई आया नहीं, 7वें दिन कौन आएगा, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। 500 रुपए चढ़ाए। प्रिय बंधु ध्यान से सुनिए, पूरे 7वें दिन की भी कथा हो जाती है, आरती भी हो गई, लेकिन यजमान 1100 देने वाला कोई नहीं आया। इधर सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, हमारे 500 रुपए भी चले गए। हमने सोचा शायद 600 मिल जाएंगे, लेकिन 500 भी चले गए, घर की पूंजी भी चली गई। बड़े क्रोध में आए, हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। ये हनुमान झूठ बोल रहा था, हनुमान के कारण आज मेरा नुकसान हुआ। बड़े क्रोध में आकर के जोर जोर से घूंसे से मारने लगे। कथा कहती कि उसी समय उस मूर्ति में चैतन्यता आ गई। हनुमान जी ने प्राण आत्मा का आवाहन हो गया और हनुमान जी ने उस सेठ को पकड़ करके बड़े जोर से कहने लगे, सेठ मैं वही हनुमान हूँ जो रावण के लंका को जलाया था, इस बार तुम्हारा घर जलाने का नंबर है। वो 1100 के जजमान कोई दूसरा नहीं था, तुम ही हो। 500 रुपए चढ़ा चुके हो, 600 रुपए और दो, ब्राह्मण देवता के 1100 पूरे हो जाएंगे। मरता क्या ना करता डर के कारण वो सेठ जी ने 600 रुपए और रखे, ब्राह्मण देवता के 1100 रुपए पूरे हो गए। बोले भागवत भगवान की। कथा का सार ये है मेरे बंधु कि भगवान कभी किसी की मजदूरी नहीं रखते। भगवान तो द्वारिकानाथ ब्राह्मण भक्त, भगवान सबकी व्यवस्था। आप लोग आए हैं एक श्रद्धा लेकर के, हम सब लोग आए हैं एक विश्वास के साथ आए हैं कि हम गंगा जी जा रहे हैं, हमारा कल्याण होगा, हमारे पितरों का मोक्ष होगा, पितरों की मुक्ति होगी, हमारा जो दुख है कष्ट है वो दूर होगा, हमारे परिवार में प्रसन्नता आएगी, तो शांति आएगी। तो भागवत ऐसी कथा है कि जब इतने बड़े बड़े पापियों को तारा है तो हमें आपको क्यों नहीं ताएगी। हमारे और आपके बीच में केवल एक विश्वास ही ऐसी चीज है। ईश्वर और जीव में केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हमारे हृदय से अंधकार का पर्दा दूर हो जाता है, अविद्या का पर्दा दूर हो जाता है, तब साक्षात प्रभु से जीव का मिलन हो जाता है, भक्त और भगवान की साक्षात मुलाकात हो जाती है। तो हम सब लोग सचमुच बात ये सत्य है कि जिस नियम को लेकर के आए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं, भगवान निश्चित रूप से पूरा आपका उद्देश्य पूरा करेगा। जिन व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार चलने लगेगा, घर में सुख शांति आएगी, बच्चों की तरक्की होगी, परिवार के बच्चे बेटियां बहू बेटियां सब सुखी रहेंगी, सबकी आधी व्याधि बीमारियां सब दूर होगी। हमारे पितृ देवता, जब हम कोई धर्म कार्य करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, पितृ देवता आकाश मंडल से देखते हैं। जब हम गंगा स्नान करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और धन्यवाद करते हैं। हमारे खानदान में, हमारे कुल में, हमारे परंपरा में हमारे बच्चे पोते एक पुण्य का काम करें, उनको शांति मिलती है, आशीर्वाद देते हैं, हमारा मंगल होता है, प्रसन्नता होती है। बंधु भागवत के श्रोता के बारे में भी कुछ बातें आवश्यक 6ठे अध्याय में वर्णन है महात्मा के। भागवत का जो श्रोता है नियमतः 7 दिन तक नीचे सोना चाहिए, लेकिन ये परंपरा पुरानी थी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की थी, क्योंकि उस समय गांव में खाट आदि थी, व्यवस्था तो थी नहीं। आजकल तो सब लकड़ी के बेड हैं, ये भी एक लकड़ी है, तो कोई बात नहीं है, जैसी व्यवस्था हो। खाट में सोना वर्जित मुख्य रूप से। काम क्रोध मोह लोभ इन बातों का परित्याग करें, क्रोध नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए गुस्सा आ भी जाता है तो थोड़ी 7 दिन तक साधना करिए। कोई बात हो गई कहीं आसपास में पड़ोस में, कंट्रोल करिए, थोड़ा अपने आप को तपाइए, यही तो साधना है। इतना हम मेहनत करके इतनी दूर आए हैं, इतना खर्च लगा रहे हैं, तो उसका हमें पुण्य मिले। थोड़ी सी साधना करें, क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोहः, गीता में लिखा है, सम्मोहात् स्मित भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम लोग क्रोध करते हैं तो क्रोधाग्नि के द्वारा हमारे पुण्य दग्ध हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तुम्हारा पुण्य बरकरार रहे और थोड़ी सी साधना करनी है, मन को भगवान के चरणों में लगाना है, खाली समय में गोविंद का कीर्तन करना है और अच्छे विचार लाना है, सबके प्रति अच्छा सोचना है। साक्षात हम लोग भगवान के दरबार में बैठे हैं, प्रभु सबको देखे हैं, डायरेक्ट हमारा इस समय प्रभु से संबंध है। इसलिए भागवत की जब कथा होती है, यजमान मूर्तये नमः, आचार्य जी सुबह बता रहे थे, यजमान मूर्तये नमः,
यजमान तो भगवान का स्वरूप होता है। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि देवो भूत्वा देवम यजेत, पहले हम लोग देवता बने फिर देवाश्रित कार्य करें। विद्वान लोग हमारे टीका करते हैं, ग्रंथि बंधन करते हैं, पति पत्नी का गठजोड़ा करते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये क्या है? ये देवत्व भाव है। हम भगवान के पूजा करने के अधिकारी बने, परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ने लायक बने। इसलिए हम सब लोग शुद्ध बुद्ध के साथ बढ़िया बढ़िया दर्शन करिए, कथा सुनिए, चिंतन करिए। और श्रोता के लिए खान पान के लिए थोड़ी बताया गया है। नियम ये था कि प्राचीन काल में घी पी के कथा सुनना चाहिए, लेकिन आजकल तो घी रोटी में लगाना भी वर्जित है। पीने की बात है कहाँ, देसी घी मिलता भी कहाँ, मिल भी जाए तो पचेगा किसको। डॉक्टरों ने तो साफ मना कर रखा है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा घी लगा लेंगे रोटी में। तो रोटी में लगाना वर्जित है, खाने की तो बात है दूसरी। तो व्रत रख के कथा सुने, लेकिन वो भी यदि संभव नहीं है एक टाइम भोजन करें, एक टाइम फलहार लें। वो भी संभव नहीं है तो दोनों टाइम भोजन करें, हल्का भोजन करें। दोपहर में ज्यादा चावल आदि नहीं खाना है ना, ताकि आलस ना आए और बढ़िया शांति पूर्वक कथा सुन सके। कथा सुनने में नींद ना आए, आलस प्रमाद न हो, व्यवधान न आए, ये हमारा खान पान होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम व्रत रख के ही कथा सुने, ऐसा कुछ नहीं। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसमें कथा सुनने में कोई बाधा ना आए उसी व्यवस्था के अनुसार कथा सुनना चाहिए। आप भोजन करें कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं खा पी के भाव हमारी पूजा पाठ करो, हमारे बच्चे हैं कोई बात नहीं। लेकिन हल्का भोजन ऐसा नहीं कि दोपहर में खूब बढ़िया ले ले सो गए, कथा में नींद आ रही है और फिर लगेगा कि महाराज आरती करें जल्दी कराएं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और बढ़िया भाव के साथ हम सब लोग साथ में 7 दिन तक सब लोग रहेंगे। भगवान की पूरी कृपा हमारे सबके जीवन में रहेगी। भाव श्रद्धा के साथ इसी के साथ 6ठे अध्याय का विश्राम श्री चरणों में प्रभु के। एक भजन हमारे रजनीश जी अयोध्या से आए हैं, बड़ा अच्छा गाते भी हैं, बंसी भी बजाते हैं और कैसियो भी बजाते हैं, मीठा गला है। तबले की सेवा दे रहे हैं हमारे अनूप भैया शुक्ला जी हैं, मीठा बजाते भी हैं, गाते भी हैं। और हमारे पैड में मध्य प्रदेश से इनको बुलाया गया है, दूर दूर से आए हैं। दिल्ली से हमारे भैया अनूप जी, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा मध्य प्रदेश से हमारे गोलू भैया और गोलू शर्मा जी हैं। आचार्य जी हमारे बड़े ही विद्वान परम तपस्वी श्री राजेंद्र मिश्रा जी, बड़े भाव के साथ यहाँ 18,000 श्लोक जो भागवत का मूल पाठ है, मूल पाठों का हम तो हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। आचार्य से जो पढ़ते हैं उसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसलिए मुख्य भागवत तो वही हो रही है, ये मुख्य रूप से कथा यहाँ हो रही है। आचार्य श्री संत ब्राह्मण सब विद्वान यहाँ, हमारे संजय जी, हमारे किशन जी, ये हमारे सब विद्वान लोग दूर दूर क्षेत्र से आए हुए हैं। केशव जी हमारे नोएडा से। इस प्रकार से यूट्यूब में जो आजकल आधुनिक समय आ गया है, टेक्निकल समाज में घर घर कथा प्रसाद के रूप में परोसी जाए, इस भाव को देखते हुए हमारे बलबीर जी ने कहा ये कथा हम लोग सुनेंगे ही, लेकिन हमारे घर परिवार भाई बंधु नाथ रिश्तेदार जो नहीं वहां पहुंच सकते किसी कारणवश व्यस्ततावश, वो घर में बैठे यूट्यूब पे कथा लाइव प्रसारण हो रहा है। तो आप सब लोग अपने मोबाइल फोन पे यूट्यूब से जो लिंक चल रही है उस लिंक को अपने मित्रों को सबको शेयर करें, सबको घर तक पहुंचाइए। कथा को शेयर करना चाहिए। कथा को शेयर करने से क्या होता है? कथा को शेयर करने से हो सकता है कथा हमारा तो उद्धार हो ही रहा है, लेकिन कोई हमारे भाई बंधु उस कथा को सुने, कोई ऐसी बातें उनको लगे, उनको समझ में आए, उनका भी अपने जीवन में बदलाव आए, उनका भी कल्याण हो। इसलिए ये भी एक पुण्य का काम है। खूब कथा को फैलाइए, शेयर करिए। और सब लोग भगवान हमारे बड़े सब लोग स्नेही हैं, बड़े प्रिय हैं। गर्ग परिवार को हमारी हृदय से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हमारे श्री रणवीर कुमार गर्ग जी, श्रीमती संतोष गर्ग जी चंडीगढ़ से पधारे हैं। जोरदार तालियों से लाला जी के लिए स्वागत अभिनंदन। बड़े ही प्रेमी हमारे, बड़े ही सरल सहज स्नेही हैं और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बड़े श्रद्धा से सुन रहे हैं। श्रद्धा से सुनेंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बड़े बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी भाइयों में आपका भगवान के प्रति बड़ा स्थान है। व्यास गद्दी से मंगल कामना के लिए बहुत बहुत प्रार्थना शुभकामनाएं। हमारे
श्री बलबीर कुमार गर्ग जी एवं श्रीमती कमलेश गर्ग जी सैनिक बिहार पीतमपुरा से पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, और तालियों में कोई कंजूसी ना हो। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब हमारी पहली कथा यहाँ हो रही थी, पहली कथा के लिए हमारी जब चर्चा हो रही थी तो विचार चल रहा था कहाँ करें, कैसे करें, क्या व्यवस्था रहेगी। उस कथा में बड़ा खर्चा होगा, बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, धर्मशाला बुक करें, अनेक प्रकार की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। भगवान की कृपा से आज बलबीर जी से हमारा 10-12 साल 15 साल लगभग हो गए। जब हमारा विद्यार्थी जीवन लगभग 15 साल से हमारा आचार्य का लास्ट चल रहा था, उसी समय आचार्य की पढ़ाई चल रही थी। उसी समय संयोग से हमारी बलबीर जी से मुलाकात हुई। उस समय हमारी कथा की शुरुआत ही थी। रुद्राभिषेक हमने 12 ज्योतिर्लिंगों का एक दिव्य पूजन कराया था बुद्ध विहार में ही, महक वाटिका में। अद्भुत पूजन हुआ। आप पधारे, उस कार्यक्रम में भाग लिए। थोड़ा सा भैया। और तब से आपके मित्रों के द्वारा बहुत कथाएं आपने कराया। जहाँ जहाँ हमारी कथा दिल्ली में होती है, आप एक दिन के लिए जरूर वहाँ उपस्थित होते हैं और आपका विशेष योगदान रहता है। हमारा बड़ा प्रेम है। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं, हृदय से मंगल कामना। और छोटे भैया हमारे श्री नरेश कुमार गर्ग जी, श्रीमती अनीता गर्ग जी, जो बहुत ही भावुक हैं, भगवान के परम उपासक। बहुत हमारा स्नेह प्रेम बीच बीच में आना जाना लगा रहता है। बड़ा भाव देते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे संतों ब्राह्मणों पर इनका विशेष लगाव है, इसलिए जोरदार तालियों से नरेश जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्रिनगर से इनकी हमारे बलबीर जी की बहन जी आई हैं। आपको भी जोरदार तालियों से, कोई कंजूसी ना हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिल्ली क्षेत्र से और भी पधारे हुए हमारे भक्तजन हैं, सबको शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम की जो व्यवस्था में लगे हैं वो हमारे श्री शर्मा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और दोनों जोड़े से यहाँ बच्चे यहाँ शर्मा जी के रहते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था आश्रम की, धर्मशाला की और खान पान का इंतजाम, सारी व्यवस्था। हमने कुछ कहा तत्काल उस कार्यक्रम की पूर्ति होती है। बहुत अच्छी व्यवस्था देखते हैं। और हमारे इसी कथा के अंतर्गत जो और भी हमारे अन्य आश्रमों से हमारे पधारे हैं, जो व्यवस्थापक लोग पीछे भैया लोग बैठे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे गुरु आश्रम से पधारे श्री अखिलेश जी और श्री विजय जी, दोनों लोगों के जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। प्रथम दिवस कथा में आप पधारे हैं, व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत। और हमारे विद्वान जनों को सब बहुत बहुत बधाई। एक भजन, फिर इसके बाद आरती। कुछ सूचना होगी तो हमारे बलबीर जी 2 शब्द कहेंगे एक भजन के बाद। हो बंदा हो के नवदिया कमा व्यर्थ न उमर गमा। समझ पाए? वो हिंदी गाइए तो समझ में आ जाए। महाराज जी ये हिंदी मिक्स करके राधा रानी का कोई ले लीजिए। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे। जय हो।
हकीकतें ऐसी बातों को ऐसी बातों को तकने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। हरि बोल। जय हो। कोई पागल 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 अब चाहे डूबा दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं। चाहे डूबो तो या बचा लो, कोई कम तो ही नहीं। अब चाहे डूबा दो, अब चाहे डूबा दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं। एक बार जरा हाथों को खोल कर ताली बजाए तो ये सभी मिलकर बोलना है। अब चाहे डूबा दो या बचा लो। जय हो। अब चाहे डूबा लो या बचा लो, कोई गम तो नहीं। अब तो तेरे नाम में रखने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रखने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। राधा रानी सरकार की जय। जय हो। बहुत बहुत सबको बधाई शुभकामनाएं। अब हमारे परम सम्मानी श्री बलवीर जी दो शब्द कुछ कहेंगे, सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमारे कार्यक्रम के विशेष व्यवस्थापक हैं, सब लोग बड़े ध्यान पूर्वक